हमको क्या करना है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है। पहले तो इसका हम जीरो निकालें, शून्य निकालें, और उसके बाद इनके कोफिशिएंटों में और इनके शून्यकों में के बीच में जो संबंध है उसको हमको ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, फाइंड द जीरो। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है। तो अभी 10 का हमको गुणनखंड करना है, जिसको जो घटाने पर 3 मिले, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो दो मूल इसके मिलेंगे और दोनों इसको सेटिस्फाइड करेंगे, जीरो बना देने का काम करेंगे। तो कितना हो सकता है, हाँ 5x माइनस 2x माइनस 10, 5 2 10, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5, और यहां से क्या कॉमन ले, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 कॉमन हो गया एक कोष्टक में, और x माइनस 2 कॉमन हो गया दूसरी कोष्टक में। ये बराबर है 0 के। तो यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। और यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जीरो हमको क्या क्या मिले, जीरोज अल्फा और बीटा, एक तो मिल गया -5 और एक मिल गया 2। ठीक है, गुणांकों के बीच में संबंध बताएं हम लोग। रिलेशन इसका क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो क्या होगा, पहले रिलेशन लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो अल्फा का मान -5 आया है और बीटा का मान 2 आया है। तो लिखेंगे -5 बटे में, सॉरी -5 बटे 2 नहीं होगा, -5 प्लस 2 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका, माइनस में 3 आएगा। अब इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, ये बराबर होगा किसके, कोफिशिएंट इसका देखो क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या अभी हमने लिखा था -b/a, तो -b यानी कि b की जगह क्या आ जाएगा, 3 है। इसका x का गुणांक क्या है, 3 है, तो -3 हो जाएगा। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, बात बराबर ही होगा, -3 ही आएगा, या लिख दो। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट में इसका संबंध निकाले, देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है। -3 जो है अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे पास जो मूल आए थे उसको जोड़ने पर -3 आया है, और जो इसके गुणांकों के बीच संबंध था उसका भी आंसर हमारा कितना आया है, -3 आया है, यानी कि बराबर है। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और -10 जो है ये बराबर किसके है, -10 जो है बराबर किसके है, इधर लिख लेते हैं, ये सब बराबर है किसके, क्या हो जाएगा, c/a के, यानी कोफिशिएंट -10 है, c की जगह अचर पद क्या है, -10 है, और a की जगह फिर से x है, तो ये भी आ गया। तो यहां चाहो तो लिख लो, ये हो जाएगा कोफिशिएंट नहीं रहेगा, अचर पद है ना ये, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें इसका प्रोडक्ट आ गया -10, यहां भी -10 आया, इसका -3 आया सम,
और इसका जो संबंध था इसमें रिलेशन जो था कोफिशिएंटों में होगी -3 आया, सब बराबर आ गया। जीरो जो है हमारे पास -5 और 2 आए हैं, लगा लो।